आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर हमें बताएं, उवैसी फैज़ किसको कहा जाता है? उवैसी रूहानी बातनी फैज़ अक्सर फुकारा दरवेश पीर हजरत कहते हैं कि हमें अवैसी फैज़ है। तो ये अवैसी फैज़ किस चीज़ का नाम है और ये कैसे हासिल होता है? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल है और अहले मारिफत के लिए ये कह लें एक तरह का उनके लिए ये माल गनीमत है। अगर वो इसको समझें, पढ़ें और इस पर तवज्जो करें और इसके वज़ाइफ करें जो मैं बताने लगा हूँ। और ख़ुसूसन जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे मुरीद हैं या तालिब हैं या अकीदतमंद हैं या सिर्फ हमें सुनते हैं और राह सलूक पर चलते हैं, अल्लाह ताला के इसमें अल्लाह ज़ात को पाना चाहते हैं, इसमें मोहम्मद को पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मैं कह दूं कि ये बातनी उवैसी फैज़ लाजमी इन सबको हासिल करना चाहिए। अल्लाह आप सबको ये फैज़ उवैसी भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सब के लिए इस साईं की दुआ है, अल्लाह ताला आपको ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत सैयदना उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फैज़ उवैसी को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह आप सबको सलामत और खुश रखे। अब मैं बात करूंगा कि उवैसी फैज़ दरअसल मेरे और आपके पाक पैगंबर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में, जहाँ हजूर पाक के बहुत सारे आशिक थे, आशिक रसूल थे, जैसा कि हज़रत बिलाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और दीगर। इसी तरह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हजूर के कह लें ऐसी आशिकों में है कि जिनको तमाम आशिकों का सैयदुल आशिकीन भी कहा जाए तो बजा है, कि जिन्होंने अपने माँ की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर की और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि एक हदीस शरीफ में आता है, इमाम मुस्लिम ने तो पूरा चैप्टर बांधा है हज़रत वैसे करनी पर, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर तशरीफ ले जा रहे थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर एक पहाड़ी पर बैठे, टिल्ले पर तशरीफ फरमा हुए। तो जब वहां पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए पहाड़ी पर, आ हजरत ने मेरे और आपके पाक महबूब ने एक लंबी सर्द आ भरी और एक खुशबू सूंघी और चेहरे पर सुकून और तमानियत और मजीद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मूड खुशगवार हुआ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। सहाबाई कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस पाकीज़ा कैफियत को हम क्या जाने? तो मेरे और आपके पाक हबीब ने इरशाद फरमाए, लोगो मुझे करन से, यानी यमन का शहर है करन, मुझे करन से अल्लाह के सांस लेने की खुशबू आती है, ऐसे लगता है रहमान ने करन में सांस लिया हो। अल्लाहु अकबर। ये सहाबाई कराम जो पास थे वो बड़े ही हैरान होकर पूछते हैं, ए रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, क्या अल्लाह भी सांस लेता है? फरमाया, हाँ हाँ, अल्लाह का एक बरगजीदा बंदा, मेरा उम्मत का वली और मेरा आशिक रसूल करन में रहता है, जिसका नाम हजरत उवैस है। वो ऊंट चरा कर थक कर जब बैठा, वो ऊंट चराता है किसी के, और यानी उनको, और भेड़े चुराता है, ऊंट चुराता है वहां पर, यानी उसकी देखभाल करता है ऊंटों की। तो वो वहां पर जब ऊंटों की खिदमत करके थक कर बैठा और उसने एक आ भरी और उस आ में से मुझे अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के रहमान के सांस लेने की खुशबू आई। अल्लाहु अकबर। यानी वो इस दर्जे पर फायज है, इस मर्तबे पर फायज है कि उसकी सांस अल्लाहु में गुम हो गई है। यानी हम ऐसा कह लें कि वो अल्लाह के फना फिल्ला और बका बिल्ला की मंजिल पर जा पहुंचा है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में बैठकर हजरत उवैस के हाल को देख लिया। अल्लाहु अकबर। और हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, ये अक्सर व बेशतर बातनी तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाया करते थे, हजरत को सलाम पेश किया करते थे। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान और अजमत है कि इनको अल्लाह ताला ने रूहानी हजूर की
कचहरी अता फरमाई थी। इसलिए तो हजूर पाक ने अपना जुब्बा इनके पास भेजा और इनसे उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाई। हजरत अली और हजरत उमर को भेजा था कि जाओ उवैस से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराओ। अल्लाह अकबर। उवैस तो वो हस्ती है जिससे रसूलों का सरदार दुआ के लिए कहे, यानी वो वैसे करनी जिसके पास एक बातनी जहान था। और ये बातनी जहान के बारे में हजरत उमर और हजरत अली फरमाते, हम एक दफा मिलने के लिए चले गए और जब हम हजरत उवैस से मिले तो वैसे करनी ने एक अजीब सा सवाल कर दिया। पूछा, आप रसूल अल्लाह मेरे महबूब के पास रहते हैं, हजूर के कुर्ब में रहते हैं, ये मुझे बताएं कि हजूर की जो पलकें हैं, ये आंखों के ऊपर जो पलकें हैं, ये घनी हैं या हल्की हैं या गहरी हैं, कैसी हैं? तो दोनों जलीलुल कदर सहाबा सोचने लग गए कि हम अभी बताते हैं। हजरत उवैसे करनी ने, अल्लाह अकबर, ये फुकारा की किताबों में वाकया लिखा जिन्होंने देखा, क्योंकि फकीर वो होता है जो माजी हाल मुस्तकबिल पर इमामुल वक्त बना हो। अल्लाह उसके लिए कुरान मजीद को 1400 साल पीछे नहीं रखता, बल्कि वो माजी को हाल में लेकर आकर उसको देख लेता है। ये फकीर की शान है, ये फुकरा का मर्तबा और मुकाम है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों शख्सियात का बाजू पकड़ा और रूहानी और बातनी तौर पर उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी में पहुंचा दिया। जब वो उस जहान में गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पर जलवा फिरोज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तख्त पर जलवा फिरोज है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें दिखाई, ये देखो मेरे आका की पलकें कैसी हैं। और फिर दोबारा उनको वापस वहीं पर ले आए और हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों जलीलुल कदर सहाबा है। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा को छोटा मुकाम नहीं है, रसूल खुदा के बाद पूरी कायनात के ये मौला हैं। तो उन्होंने कहा, हजरत उमर कहने लगे कि ये जहान भी हैं? फरमाया हाँ, अभी तो ये एक जहान है, ऐसे लाखों जहां हैं जहां पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और मैं वैसे करनी वहां हजूर से मिलने जाता हूं। अल्लाह अकबर। ये वैसे करनी का वो बातनी तौर पर जो कॉन्टेक्ट है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसलिए हजरत उवैस को वो, क्योंकि वो थोड़ा हजरत उवैस मजजूबियत का मुकाम भी रखते थे और सालकी का मुकाम भी रखते थे। ये दोनों मुकाम एक वक्त में वैसे करने के बाद, सालक कहते हैं होशमंद फकीर को और मजजूब कहते हैं वो जिसकी तार अल्लाह ताला से मिल गई हो और वो दुनिया से बेनियाज हो गया हो। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु का यह मुकाम था कि वो दुनिया से बेनियाज भी हो गए और सालक भी। आज भी हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातनी तौर पर यह ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है कि इनको मजलिस मोहम्मदी हाजिर है और ये मजलिस मोहम्मदी में अपना बातनी फैज लोगों को देते हैं। और जब तक आप ऐसे करनी किसी को बातनी फैज ना दे, कोई बंदा मजलिस मोहम्मदी में नहीं पहुंच सकता। यानी उस पर बातन के दरवाजे, रूहानियत के दरवाजे तब खुलते हैं जब हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बातन में फैज अता फरमाते हैं। बहुत से फुकारा को वैसे करनी मिले और उनको फैज अता फरमाया, उवैसी फैज अता फरमाया। ये उवैसी फैज ये होता है, इस फकीर को भी थोड़ा सा ये तजर्बा हुआ कि बातनी तौर पर, ये मैं अपना कुछ हाल बयान करता हूं कि बातनी तौर पर ले जाया जाता है और हजरत वैसे करनी किसी कामल मुर्शद की सूरत में आकर रूहानी तौर पर दस्तारे खिलाफत दे देते हैं, पगड़ी बांधते हैं और अपनी खिलाफत और अपना फैज और अपना यानी कह ले अवैसी फैज अता फरमाते हैं। ये बातनी तौर पर हो जाता है, इसको वैसी फैज कहा जाता है। यानी अगर आप सरवरी कादरी तरीके में हैं, चिश्ती साबरी में हैं, नक्शबंदी सोहरवर्दी में, किसी में भी हैं, आपको सबको वैसी फैज मिल सकता है। लेकिन शर्त ये होती है, वैसी फैज हासिल करने के लिए हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वजीफा जो हजरत उवैस तक आपको पहुंचा सकता है, वो दो वजीफे हैं। एक तो लफज है जो हजरत वैसे करनी पड़ा करते थे और इसी का हजरत वैस ने बातनी रूहानी तौर पर हजरत वैस ने इसका कह ले कामल थे और इसकी हजूरी हासिल की हुई थी। एक तो वो लफज हजरत जो पढ़ा करते थे ख्वाजा वैस के, जिनकी वजह से उनको ये बातन में रूहानी मर्तबा असल था, वो था या अजीजो या अल्लाह,
या अजीज़ो या अल्लाह। इसलिए वो दिल अजीज हुए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदे बने, अल्लाह ताला के महबूबीन में उनकी वो शमूलियत हुई। अच्छा, पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं मेरे दोस्तों, एक पढ़ा जाता है, एक उसका तसव्वुर किया जाता है। हजरत सुल्तानुल आरफीन जो हमारे मुर्शिद मुरब्बी हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह का इसम पढ़ो साथ इसका तसव्वुर भी काम कर लिया करो, यानी या अजीजो माथे पर दिल पर या अजीजो या अजीज लिखा करो, और फिर या अजीजों के साथ अगर या अल्लाह भी लगा लें तो भी ये बेहतर है। और एक दुरूद शरीफ था, वो दुरूद शरीफ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदद कुल्ली मालूमिल्लाह का। ये दुरूद शरीफ आपको नेट से भी मिल जाएगा, बाजार जो दुरूद शरीफ की कापी उनसे भी मिल जाएगा, कहीं से भी आपको ये दुरूद पाक मिल जाएगा। फिर एक बार सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदद कुल्ली मालूमिल्लाह का। ये दुरूद वैसिया कहलवाता है, और इसके दुरूद कसरत से पढ़ने से हजरत ख्वाजा उवैस करनी की ज़ियारत नसीब हो जाती है, हजरत ख्वाजा उवैस करनी मिल जाते हैं। अगर आप ये कसरत से इस दुरूद पाक को याद कर ले, मेरे बयान पर बार बार सुनेंगे तो ये आपको छोटा सा दुरूद है याद हो जाएगा। हजरत उवैस आज भी बातनी तौर पर लोगों को हजूर की कचहरी में ले जाते हैं और बातनी उवैसी फैज अता फरमाते हैं। और ये भी याद रखें, हजरत सुल्तान बाहू को भी वैसी फैज मिला है, हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे साबे इरफान मेरे दादा मुर्शद को भी ये फैज मिला है, दीगर औलिया खुदा को ये अवैसी फैज मिला है, या अजीजो या अल्लाह और ये दुरूद पाक। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपको बातनी तौर पर वैसी फैज मिले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ख्वाजा वैस करनी से मोहब्बत करें, उनकी कोई नियाज दिलाया करें, उनका जिक्र खैर किया करें, उनका वो जिक्र करें जो वो किया करते थे, या अजीजो या अल्लाह और दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदद कुल्ली मालूमिल्लाह का। ये पढ़े, साथ सांस के साथ या अजीजो या अल्लाह का जिक्र करें, तो आपको हजरत वैसे करनी की जियारत भी होगी, उनका फैज बातनी भी मिलेगा। वैसे करनी बड़े खूबसूरत है, उनकी जियारत भी आपको होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बातनी फैज हासिल करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, ख्वाजा वैस करनी का ख़त्म शरीफ दिलाएं और उनका ये जिक्र करें, उनका ये दुरूद पाक पढ़ें और तसव्वुर और मुराक में बैठकर ख्वाजा वैस करनी से रोज़ाना रूहानी तौर पर बातनी कॉन्टेक्ट करें, बातनी राब्ता करें, अपने शहर का तसव्वुर कायम करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए हजरत ख्वाजा वैस करनी की तरफ अपना रजू करें। याद रखें, ये जो हमारा दिमाग है ना, जो बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने ये पावर डाली हुई है, जब ये किसी की तरफ राब्ता करती है ना तो फौरन उधर भी राब्ता हो जाता है। और ये तो वो लोग हैं कि जिनका राब्ता, जिनका नेटवर्क इतना तेज है कि इधर याद किया जाए उधर उनको खबर हो जाती है, क्योंकि वो इसमें अल्लाह ज़ात में जिंदा है। तो इसमें अल्लाह ज़ात तो हर जगह पे मौजूद है, तो जो इसमें अल्लाह ज़ात में चला जाए तो उसका नेटवर्क इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से तेज हो जाता है, रूहानियत तेज हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वैसे करनी का फैज़ हासिल करने के लिए रोज़ाना बैठें, मुराकबा करें, इसका जिक्र करें, वैसी फैज़ हासिल करें, वैसी बैत हासिल करें, वैसी खिलाफत हासिल करें, वैसी पीरी मरीदी हासिल करें, वैसी फैज़ यानी मजलिस मोहम्मदी हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ख्वाजा वैसे करनी का फैज़ अवैसी अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।